हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट और उनके फोक डांसेस के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हमने 13 स्टेट को कवर किया था और उनके जो भी फोक डांसेस हैं उनको भी हमने कवर किया था। इस वीडियो में भी हम 13 स्टेट के जो फोक डांसेस हैं उनको कवर करने वाले हैं, तो प्लीज आप पूरा सेशन ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को बिना देर के। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट है इसके कौन कौन से फोक डांसेस होते हैं एक बार हम देख लेते हैं। तो जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट है उसके जो फोक डांसेस होते हैं उसमें लावनी, नाटक, खोली, लेजिम, गाफा, दही काला, दशावतार, तमाशा और गोरीचा, ये जो है वो काफी ज्यादा फेमस फोक डांसेस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप निश्चिंत रहिए, अगर आपके एग्जाम में कोई सा भी फोक डांस पूछा जाएगा तो वो हमारे इन्हीं 2 वीडियो से पूछा जाएगा। तो प्लीज ये 2 वीडियो जो हैं वो आप देख लीजिएगा। अब बात अगर हम करें कि इसे याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक क्या होती है कि हम इसे याद कैसे कर सकते हैं, तो इसे याद करने के लिए जो हमारे पास ट्रिक है वो ये है कि महाराष्ट्र में लावनी के दिन खोली में लेजिम के साथ नाटक और तमाशा करते हैं। गौरी और दशावतार दही देख करके खफा या फिर गफा हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दही जो थी वो कैसी थी? काली थी। तो इसे अब रिलेट हम कैसे करते हैं तो देख लेंगे। सबसे पहले हम महाराष्ट्र से महाराष्ट्र स्टेट को रिलेट कर लेंगे। लावनी से हम लावनी नृत्य को जो है वो रिलेट कर लेंगे। नाटक से जो है हम नाटक को जो है वो रिलेट कर लेंगे। खोली से जो है हम कोली को जो है वो रिलेट कर लेंगे। लेजिम को जो है हम लेजिम डांस के साथ जो है वो रिलेट कर लेंगे। गफा को जो है हम गफा या फिर खफा के साथ जो है वो रिलेट कर लेंगे। तमाशा को जो है हम तमाशा के साथ रिलेट कर लेंगे। ऐसे ही जो है दही, तो दही को हम दही के साथ जो है वो रिलेट कर लेंगे। और दशावतार को हम दशावतार के साथ रिलेट कर लेंगे। और गौरी को गौरीचा के साथ रिलेट करके इस सारे जो फोक डांसेस हैं इन्हें हम याद कर सकते हैं। इन्हें आपको 1 से 2 बार पढ़ना होगा, खुद से लिखना होगा, फिर ये सारे फोक डांसेस आपको जुबान पे होंगे, आप इन्हें याद कर चुके होंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि महाराष्ट्र में लावनी के दिन खोली में लेजिम के साथ नाटक और तमाशा करते हैं। गौरी और दशावतार ने दही देखा और दही देख करके वो क्या हो गए? गफा हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दही जो थी वो काली हो गई थी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मेघालय की। तो जो हमारे मेघालय के फोक डांसेस हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो मेघालय में बेसिकली हमारे 2 फेमस फोक डांसेस होते हैं। एक होता है बगिया, दूसरा होता है लाहो। ठीक है, तो बगिया और लाहो जो है वो हमारे 2 इंपॉर्टेंट फोक डांसेस होते हैं जो कि मेघालय स्टेट के होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मेघालय से तो इन्हीं 2 फोक डांसेस को लेकर के पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं कि इसके लिए हमारे पास ट्रिक क्या होती है कि हम इसे याद कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास जो ट्रिक है वो ये है कि मेघालय की बगिया में लाओ। ठीक है, मतलब किसी को हमने पकड़ रखा है और हमने क्या बोला कि ठीक है उसको मेघालय की बगिया में लेकर के आओ। तो बगिया से जो है हमारा बगिया फोक डांस हो जाएगा और लाहो से जो है वो हमारा लाहो फोक डांस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मेघालय के फोक डांसेस को भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मणिपुर की। तो मणिपुर के जो हमारे फोक डांसेस होते हैं उनको एक बार हम पढ़ लेते हैं। जो हमारे मणिपुर के फोक डांसेस है उसमें सबसे पहले मणिपुरी आती है, फिर राखल आता है, फिर नाट रस आता है, फिर महारस आता है और फिर हमारा रेवखात आता है। ये हमारे मणिपुर के फोक डांसेस हैं। इनको याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक कौन सी होती है वो ट्रिक भी हम देख लेते हैं। तो इन्हें याद करने के लिए जो हमारे पास ट्रिक है वो ये है कि मणिपुर में नट रस और महारस रख कर मणिपुरी रिचुअल्स करते हैं। अब इनको हम याद कैसे कर सकते हैं तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जो मणिपुर है तो मणिपुर को हमने मणिपुर से रिलेट कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा है जिसका नाम है मणिपुरी, तो मणिपुरी को जो है हमने मणिपुरी से रिलेट कर दिया। राखल को जो है हमने रखकर इससे रिलेट कर दिया। नट रस जो है हमने नटरस से रिलेट कर दिया। महारस को हमने महारस से रिलेट कर दिया। और जो हमारा रेवखात है उसको हमने रिचुअल से रिलेट कर दिया क्योंकि ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि मणिपुर में नट रस और महारस रख करके मणिपुरी रिचुअल्स करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे मणिपुर के फोक डांसेस भी हमें याद हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, खुद से लिखना होगा इन सारी चीजों को, फिर जाकर के आप इन्हें याद कर सकते हैं। और आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो बिल्कुल आप सही जवाब दे करके आएंगे।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मिजोरम की। तो जो मिजोरम के हमारे फोक डांसेस हैं वो कौन कौन से होते हैं उन्हें एक बार हम देख लेते हैं। तो एक हमारा होता है खांटम, दूसरा होता है पाकोपिला और तीसरा होता है चेरोकन। ये हमारे मिजोरम के इंपॉर्टेंट फोक डांसेस होते हैं। इन्हें याद करने के लिए हमारे पास कौन से ट्रिक होती है तो वो भी हम देख लेते हैं। तो जो इन्हें याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है वो कौन सी होती है उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो हमारी जो ट्रिक है वो ये है कि मिजोरम का चेरोकन, ठीक है, यानी कि चेरोकन कहाँ का है, मिजोरम का है। वो क्या बोल रहा है कि मिजोरम का चेरोकन खाना और पानी पिलाता है, ठीक है। तो जब भी आप मिजोरम में जाओगे तो जो चेरोकन होगा वो आपको खाना और पानी जो है वो पिलाएगा। अब इसे हम रिलेट कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा स्टेट के बारे में बताता है, यानी कि जो मिजोरम है वो मिजोरम को बताएगा, जो खांटम है वो खाना को बता रहा है, और जो पाको पिला है वो आपको पिला से याद आ जाएगा, पिलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिलेट करके इन्हें याद कर सकते हैं। चेरोकन से आपको चेरोकन याद आ जाएगा, यानी कि हमारा ट्रिक क्या हुआ कि मिजोरम का जो चेरोकन है वो खाना और पानी पिलाता है। तो याद रखेंगे कि चेरोकन से चेरोकन हो जाएगा, पिलाता से जो है वो पिला हो जाएगा, यानी कि पाको पिला यानी कि पिलाता है, और खांटम से बेसिकली हमारा खाना हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम मिजोरम के भी जो फोक डांसेस हैं उन्हें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नागालैंड की। तो नागालैंड के कौन कौन से फोक डांसेस हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। तो जो हमारे नागालैंड के फोक डांसेस हैं उनमें आते हैं चोंग, फिर आता है खैबा, फिर आता है लिम और फिर आता है नुरालिम। तो ये हमारे नागालैंड के फोक डांसेस हैं। इन्हें हम याद कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास जो ट्रिक है वो क्या होती है, वो जो हमारे ट्रिक होती है वो ये है कि नागालैंड का लिम, यानी कि लिम कहाँ का है, नागालैंड का कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है कि नागालैंड का लिम जो है वो नुरालिम को खौगा चुगाया। खौगा का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई खाने वाली चीज है उसको उसने चुगवाया। चुगवाया का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि चिड़िया क्या करती है, दाना चुगती है। ऐसे ही जो नागालैंड का लिम जो है उसने नुरालिम को खैबा यानी कि कुछ खाने वाली चीज थी उसको चुगाया, यानी कि उसको चुगवाया गया, ठीक है। अब इसको हम रिलेट कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि नागालैंड से हम नागालैंड को रिलेट करेंगे, लिम से जो है वो लिम को रिलेट करेंगे, नुरालिम को नुरालिम से रिलेट करेंगे, खैबा से जो है वो खैबा को रिलेट करेंगे, और चुगाया से हम चोंग को जो है वो रिलेट करके नागालैंड के फोक डांसेस को भी याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे ये जो फोक डांसेस है वो काफी इजीली तरीके से हमें याद रह जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेट होता है वो होता है ओडिशा। ओडिशा के कौन कौन से फोक डांसेस हैं एक बार हम उन्हें देख लेते हैं। तो ओडिशा के जो हमारे इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं उसमें आता है ओडिसी, जो कि एक क्लासिकल डांस है, फिर आता है हमारा सवारी, फिर आता है घूमरा, फिर आता है पैनका, फिर आता है मुनारी और फिर आता है छऊ। ये बेसिकली हमारे ओडिशा के फोक डांसेस हैं। इन्हें याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक क्या होती है उस ट्रिक को हम देख लेते हैं। तो ये जो हमारी ट्रिक है वो क्या कहती है कि ओडिशा के ओडिसी में अगर आपको छाना है, ठीक है, याद रखेंगे कि ओडिशा के ओडिसी में अगर आपको छाना है तो मुनरी को सवारी पे बिना पैन के घुमाना होगा। अब याद कैसे होगा, एक बार मैं फिर से पढ़ दूंगा, फिर आपको मैं रिलेट करके बताता हूं कि कैसे आपको याद करना है। तो ओडिशा के ओडिसी में अगर आपको छाना है, छाना का मतलब फेमस होना है, तो मुनरी को सवारी पर बिना पैन के घुमाना होगा, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे, रिलेट कैसे करेंगे, तो ओडिशा को हम ओडिशा स्टेट से रिलेट करेंगे, ओडिसी से हम ओडिसी डांस को जो है वो रिलेट कर लेंगे, छाना से हम छऊ को जो है वो रिलेट कर लेंगे, मुनरी से हम मुनरी डांस को जो है वो रिलेट कर लेंगे, सवारी से जो है हम सवारी डांस को रिलेट कर लेंगे, पैन से जो है वो पैन का जो हमारा डांस है उसको हम रिलेट कर लेंगे, और घूमरा से जो है वो घुमाना, इस डांस को जो है हम रिलेट करके ओडिशा के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं उन्हें हम याद कर सकते हैं और एग्जाम में सही मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ओडिशा के फोक डांसेस को भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल के जो हमारे फोक डांसेस होते हैं एक बार उन्हें हम देख लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल के जो हमारे फोक डांसेस होते हैं वो होते हैं कथी, फिर होता है गंभीरा, फिर आता है थाली, फिर आता है जात्रा, फिर बाउल, फिर महल और फिर कीर्तन। इस तरीके से हमारे जो फोक डांसेस हैं वो वेस्ट बंगाल के हैं। इन्हें याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक क्या होती है उस ट्रिक को हम देख लेते हैं। तो जो इन्हें याद करने के लिए हमने ट्रिक बना रखी है वो ये है कि वेस्ट बंगाल में गंभीर आपको पता होगा कि गौतम गंभीर कोलकाता से खेलते थे। तो हमने क्या बनाया कि वेस्ट बंगाल में गंभीर ने महल में कीर्तन कराया, और फिर
धाली जात्रा और धाली जात्रा की कथा सुनी। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक ये रही कि वेस्ट बंगाल में गंभीर ने क्या करा कि महल में कीर्तन कराया। गंभीर तो कोई छोटा मोटा आदमी है नहीं, वो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, तो उन्होंने महल में कीर्तन कराया और फिर से धाली जात्रा की जो कथा है वो सुनी थी। इसको याद करने के लिए आप रिलेट कैसे कर सकते हो, तो वेस्ट बंगाल से आप वेस्ट बंगाल को रिलेट कर सकते हो, गंभीर से आप गंभीरा डांस को रिलेट कर सकते हो, महल से आप महल डांस को रिलेट कर सकते हो, थाली से आप थाली यानी कि जो हमारा थाली है उसको रिलेट कर सकते हो, यात्रा से आप यात्रा को रिलेट कर सकते हो, कीर्तन से आप कीर्तन को रिलेट कर सकते हो, कथा से आप कथी को रिलेट करके जो वेस्ट बंगाल के फोक डांसेस हैं उन्हें आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पंजाब की। पंजाब के हमारे कौन कौन से फोक डांसेस है एक बार हम उन्हें देख लेते हैं, फिर उन्हें याद करने के लिए जो हमारे पास ट्रिक है उसको भी हम देख लेंगे। तो पंजाब के जो हमारे इंपॉर्टेंट फोक डांसेस होते हैं उसमें हमारा भांगड़ा होता है, फिर गिद्धा होता है, फिर डाफ होता है, फिर धामन होता है। ये बेसिकली पंजाब के हमारे इंपॉर्टेंट फोक डांसेस होते हैं। इनमें भी जो हमारे दो इंपॉर्टेंट फोक डांसेस है जो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है भांगड़ा और फिर है हमारा गिद्धा। लेकिन फिर भी मैंने आपको नेक्स्ट दो और एक्स्ट्रा फोक डांसेस बताए हैं, तो इसके लिए हमने ट्रिक क्या बनाई है जो कि हम याद कर सकते हैं। वो हमारी ट्रिक है कि पंजाब की धामन को या फिर पंजाब की जो धामन है, धामन कोई पर्सन बना लो आप, ठीक है, हालांकि ये डांस है, तो पंजाब की धामन डाफली पे भांगड़ा और गिद्धा करती है। ठीक है, तो पंजाब की कोई धामन है वो क्या करती है, डाफली जब बजता है तो उस पर भांगड़ा और गिद्धा करती है। तो इस तरीके से आप ट्रिक से इसे याद कर सकते हो। पंजाब से हमारा पंजाब हो जाएगा, धामन से बेसिकली हमारा धामन डांस हो जाएगा, डाफली से हमारा डाफ डांस हो जाएगा, भांगड़ा से हमारा भांगड़ा डांस हो जाएगा और गिद्धा से जो है हमारा गिद्धा डांस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पंजाब के जो इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं उन्हें भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के जो हमारे फोक डांसेस होते हैं ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो जैसे एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे रिपीटेड जो क्वेश्चन होता है वो था घूमर। तो घूमर कहाँ का है, राजस्थान का है। फिर हमारा चाकरी है, फिर गांगोर है, फिर हमारा झूलन है, फिर हमारा लीला है, फिर झूमा है, फिर गोपाल है और फिर हमारा खेल बेलिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे राजस्थान के क्या हो जाते हैं, फोक डांसेस आ जाते हैं सामने। अब इन्हें याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक क्या बनती है उस ट्रिक को हम देख लेते हैं। तो राजस्थान में गोपाल, गोपाल से किसे हम रिलेट करेंगे, घपाल को। ठीक है, तो एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं कि राजस्थान में गोपाल जो है वो चाकरी करता था और गांव में जब आता था तो घूमर और खेल बेलिया जैसा लीला करता था, जिसे देखने के लिए कौन आता था, जिसे झूमा और झूमर, ठीक है, झूमा और झूलन जो थे वो देखा करते थे। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि राजस्थान में गोपाल चाकरी करता था। ठीक है, जब वो वहां से गांव में आता था तो वो क्या करता था, घूमर करता था और खेल बेलिया जो था वो करता था, और वो जो थी वो लीला हुआ करती थी एक तरीके से, और उसे देखने के लिए झूमा और झूलन जो थे वो जाया करते थे और उसे देखा करते थे। अब इसे मैं रिलेट कैसे करता हूं, तो राजस्थान जो है उससे हम आप राजस्थान को रिलेट कर सकते हैं, गोपाल से हम घपाल को जो है वो रिलेट कर सकते हैं, चाकरी से हम चाकरी डांस को रिलेट कर सकते हैं, गांव से हम गांगोर को जो है वो रिलेट कर सकते हैं, घूमर से हम घूमर डांस को रिलेट कर सकते हैं, खेल बेलिया से हम खेल बेलिया डांस को रिलेट कर सकते हैं, झूमा से हम झूमा को रिलेट कर सकते हैं और झूलन को हम झूलन से रिलेट कर सकते हैं, और जो हमारा लीला है उससे हम लीला को रिलेट कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि राजस्थान की जो आपके फोक डांसेस है आप याद कैसे कर सकते हैं। तो राजस्थान में गोपाल चाकरी करता था और गांव में आकर के घूमर और खेल बेलिया जैसा लीला करता था, जिसे देखने के लिए या फिर जिसे झूमा और झूलन जो थे वो देखते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे 1 से 2 बार अपने कॉपी पर लिखिएगा, लिखने के बाद इसे पढ़िएगा और रिलेट करिएगा, ये सारे फोक डांसेस आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के जो फोक डांसेस है वो अभी आपके सामने हैं और इन्हें याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक भी है, लेकिन एक बार हम इन्हें देख लेते हैं। तो जो तमिलनाडु के फोक डांसेस होते हैं उसमें हमारा भरतनाट्यम, कुमी और कोट्टम, कोलाटम जो है वो आता है, यानी कि भरतनाट्यम, कुमी और कोलाटम जो है वो तमिलनाडु के फोक डांसेस है, इंपॉर्टेंट फोक डांसेस है जो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं इनके ट्रिक के जिन्हें हमें याद करना है, तो वो क्या हो सकता है कि तमिलनाडु का भरत, ठीक है, तमिलनाडु का भरत,
कोला में कमी निकाल रहा था। ठीक है, आपको पता होगा कि तमिलनाडु का भरत से हमारा भरतनाट्यम हो जाएगा, कोला से हमारा कोलाटम हो जाएगा, और कमी जो है वो कुमी को दर्शा देगा। तो इस तरीके से हम तमिलनाडु के भी फोक डांसेस को याद कर सकते हैं। तो तमिलनाडु के जो फोक डांसेस हैं उन्हें याद करने की ट्रिक ये रही कि तमिलनाडु का जो भरत था वो कोला में कमी निकाल रहा था। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक है जो कि भरतनाट्यम, कुमी और कोलाटम को याद करने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तेलंगाना राज्य की। जो हमारा तेलंगाना राज्य है ये भी काफी ज्यादा फेमस है, और यहाँ पर जो है वो आपके एक ही फोक डांस पाया जाता है जो कि काफी ज्यादा फेमस है, और वो फोक डांस है पेरनी शिवा तांडव। ठीक है, यानी कि पेरनी शिवा तांडव, या फिर इसको पेरनी तांडवन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए जो हमारे पास ट्रिक है वो क्या हो जाएगी, वो जो हमारी ट्रिक हो जाएगी वो ये है कि तेलंगाना में पहली बार शिवा ने तांडव किया। अब इसे आप रिलेट कैसे करोगे, तो तेलंगाना से तो आपको पता है कि आप तेलंगाना स्टेट को रिलेट कर लोगे, फिर आप पहली से आप पेरनी को याद कर लोगे। ठीक है, पहली से आप पेरनी को याद कर लोगे, शिवा से आप शिवा को याद कर लोगे, और तांडवन से आप तांडव को याद कर लोगे। ठीक है, यानी कि क्या हो सका, तेलंगाना में पहली बार शिवा ने तांडव किया, तो आप पेरनी शिवा तांडवन या फिर पेरनी तांडवन को याद कर लोगे, और इस तरीके से आपका जो तेलंगाना का इंपॉर्टेंट फोक डांस है वो भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूपी के फोक डांसेस की, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो हमारे फोक डांसेस हैं वो भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो हमारे फोक डांसेस हैं वो हमारे होती है नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा और छपेली। ठीक है, तो इसे याद करने के लिए जो हमारे पास ट्रिक है वो ट्रिक क्या हो जाती है वो भी हम देख लेते हैं। तो यूपी में कजरी की नौटंकी और रासलीला झोरा छिपके देख रहा था। ठीक है, याद करो, यानी कि यूपी जो है वो उत्तर प्रदेश को डिनोट करेगा, कजरी जो है वो कजरी जो हमारी डांस है उसको रिलेट करेगा, नौटंकी जो है वो नौटंकी को रिलेट करेगा, रासलीला जो है वो रासलीला को रिलेट करेगा, झोरा जो है वो झोरा को रिलेट करेगा, और छपेली जो है वो छिप करके देख रहा था इसे रिलेट करेगा। यानी कि यूपी में कजरी की जो नौटंकी थी और रासलीला थी वो झोरा क्या कर रहा था, छिपके देख रहा था। यानी कि नौटंकी से आपको नौटंकी रिलेट कर लोगे, ठीक है, और झोरा से आप झोरा को रिलेट कर लोगे, रासलीला से आप रासलीला को रिलेट कर लोगे, छिप से आप छपेली को रिलेट कर लोगे, और इस तरीके से आप यूपी के फोक डांसेस को भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट और हमारा जो लास्ट है इस वीडियो का, या फिर बोल सकते हो फोक डांसेस का, वो है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के जो हमारे फोक डांसेस हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो गढ़वाली हो गया, कुमायूनी हो गया, कजरी हो गया, झोरा हो गया, रासलीला हो गया, छपेली हो गया। ये जो डांसेस हैं फोक डांसेस वो हमारे उत्तराखंड के होते हैं। इन्हें याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो इन्हें याद करने के लिए जो हमारे पास ट्रिक है वो ये है कि उत्तराखंड में कजरी की रासलीला, ठीक है, गढ़वाल में झोरा ने कुमायूं को छिपके दिखाई। मतलब क्या है इसका मैं बता देता हूं। उत्तराखंड से आप उत्तराखंड को रिलेट कर लोगे, कजरी से आप कजरी जो डांस है उसको रिलेट कर लोगे, रासलीला से आप रासलीला को रिलेट कर लोगे, और गढ़वाल से आप गढ़वाली को रिलेट कर लोगे, कुमायूं से आप कुमायूनी को रिलेट कर लोगे, झोरा से आप झोरा को रिलेट कर लोगे, और छिप से आप छपेली को रिलेट कर लोगे। यानी क्या है कि उत्तराखंड में कजरी जो थी वो रासलीला कर रही थी, और ये कहाँ कर रही थी, गढ़वाल में कर रही थी, और वहां पर झोरा ने जो है वो कुमायूं को ये जो रासलीला है वो छिपा करके दिखाई या फिर छिप करके दिखाई। तो इस तरीके से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, उत्तराखंड के भी जो फोक डांसेस हैं वो याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यह हमारा लास्ट था, यानी कि इसके बाद कोई भी फोक डांसेस नहीं बचा है जो कि अभी मैंने आपको नहीं बताया हो। तो यहाँ तक सेशन आपने देखा है, इसके लिए आपका काफी सारा धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास जो है वो शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन दोनों ही क्लासेस की, क्योंकि पहली क्लास की अभी हमने पीडीएफ नहीं डाली है, तो वो भी मैं एक ही साथ डाल दूंगा, ताकि आपके जो 26 राज्य हैं उनके फोक डांसेस आप एक साथ पढ़ पाएं और एक साथ जो ट्रिक है वो अपने कॉपी पर लिख पाएं। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।